Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss comments on Milton. So let's start. To live with Milton is necessarily to earn that the art of poetry is not triviality nor mere amusement but a high and grave thing, a thing of the choicest discipline of phrase, the first craftsmanship of structure, the most nobly ordered म्यूजिक ऑफ साउंड। मिल्टन के साथ रहने पर पोइट्री की कला का अर्थ सिर्फ तुच्छता ही नहीं है, संकीर्णता ही नहीं है, ना ही केवल एम्यूज़मेंट है, मनोरंजन है, बल्कि इससे कहीं अधिक है। मीन्स ऊंचा है और गंभीर है। पोइट्री का अर्थ है उच्च और गंभीर चीज़। अ थिंग ऑफ द चॉइसेस्ट डिसिप्लिन ऑफ फ्रेज, और वाक्यांश फ्रेज की सबसे अच्छा डिसिप्लिन है, सबसे अच्छे डिसिप्लिन की चीज़ है पोइट्री। द फर्स्ट क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की पहली शिल्पकला है, क्राफ्ट्समैनशिप है। एंड द मोस्ट नोबली ऑर्डर्ड म्यूजिक ऑफ साउंड, और सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर में किया हुआ, मीन्स व्यवस्थित तरीके से किया हुआ म्यूज़िक है, सबसे उत्कृष्ट म्यूज़िक है। हु सेड दिस? पेली सेड दिस कि टू लिव विद मिल्टन इज़ नेसेसरीली टू अर्न दैट द अर्थ ऑफ पोइट्री इज़ नॉट ट्रिवियलिटी and no mere amusement but a high and grave thing, a thing of the choicest discipline of phrase, the first craftsmanship of structure, the most nobly ordered music of sound. Bailey said this. Next. His poetry like an incantation. Incantation means होता है जादू। उसकी पोइट्री यू कैन से स्पेल, जादू। हिज पोइट्री एक्ट्स लाइक एन इनकांटेशन। उसकी पोइट्री, किसकी पोइट्री? मिल्टन की पोइट्री। कि मिल्टन की पोइट्री एक जादू की तरह है। चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल दो। सब्सटीट्यूट वन सिनोनियम फॉर अनदर, और एक सिनोनियम को दूसरे सिनोनियम की जगह सब्सटीट्यूट कर दो। एंड द होल इफेक्ट इज डेस्ट्रॉयड, जो सारा प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा, डेस्ट्रॉय हो जाएगा। द स्पेल लॉसेस इट्स पावर, और जादू अपनी शक्ति खो देगा। हु सेड दिस? मैकाले। नेक्स्ट। शेक्सपियर शेक्सपियर्स पोइट्री इज कैरेक्टरलेस। कि शेक्सपियर की पोइट्री कैसी? कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन इसकी पोइट्री है। दैट इज, यानी इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल शेक्सपियर, ये केवल अकेले शेक्सपियर को ये प्रतिबिंबित नहीं करती, रिफ्लेक्ट नहीं डालती उस पर सिर्फ, बट जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लोस्ट। लेकिन यदि हम देखें कि जॉन मिल्टन, तो जॉन मिल्टन पैराडाइज की हर एक लाइन में स्वयं है। इन द पैराडाइज लोस्ट में वो इंडीड इन एवरी लाइन ऑफ हिज पोएम, अपनी पोएम की प्रत्येक लाइन में है। वास्तव में इट इज़ मिल्टन हिमसेल्फ होम यू सी, यह स्वयं मिल्टन ही है जिसे तुम देखते हो। जैसे हिज सैटर्न उसका सैटर्न, हिज एडम उसका एडम, एंड रेफेल ऑलमोस्ट हिज ईव, यहाँ तक कि उसकी जो ईव है ना, आर ऑल जॉन मिल्टन, ये सभी क्या है? जॉन मिल्टन है। एंड इट इज़ अ सेंस ऑफ हिज इंटेंस ईगोटिज्म, और यह उसकी तीव्र अहंकार, इंटेंस मीन्स होता है तीव्र, यह उसकी तीव्र अहंकार की भावना ही है। दैट गिव्स मी द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन रीडिंग मिल्टन्स वर्क, जो मुझे मिल्टन के वर्क को पढ़ने में बहुत ज़्यादा खुशी देती है। द ईगोटिज्म ऑफ सच अ मैन इज़ अ रेविलेशन ऑफ स्पिरिट, और एक ऐसे व्यक्ति का जो अहंकार है वो आत्मा का रेविलेशन करता है, रहस्य उद्घाटन करता है। Who said this? Coleridge. Next is, the style of Milton is the natural expression of a soul exquisitely nourished. Nourished means पोषित, nourished upon the best thoughts and finest words of all ages.
पैटिसन कि मिल्टन की जो स्टाइल है ना वो वो एक आत्मा का स्वाभाविक भाव है, एक्सक्यूसाइटली नोरिस्ड अपॉन द बेस्ट थॉट्स एंड फाइनेस्ट वर्ड्स ऑफ ऑल एज, जो सभी युगों का सबसे अच्छे विचारों और अच्छे शब्दों से पोषित है। Who said this? पैटिसन। नेक्स्ट, इन द श्योर एंड फ्लोलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम, उसकी लय के फ्लोलेस परफेक्शन, एक ऐसा परफेक्शन, ऐसी पूर्णता जिसमें दोष नहीं है, तो उसकी लय जिसमें कोई दोष नहीं है, एंड डिक्शन, और उसका डिक्शन और उसका उच्चारण, ही इज़ एज एडमायरेबल, वह इतना ही प्रशंसनीय है जितना कि वर्जिल और दाते, एंड इन दिस रिस्पेक्ट, और इस संदर्भ में ही इज़ यूनिक अमंगस्ट अस, वह हम सभी में बिल्कुल यूनिक है, अनोखा है। मैथ्यू अर्नोल्ड अबाउट मिल्टन, मैथ्यू अर्नोल्ड ने मिल्टन के बारे में कहा है ये। नेक्स्ट, मिल्टन लेफ्ट अ हाई रोड बिहाइंड हिम along which many a tuneful पोपर मीन्स कंगाल, हैज़ सिंस लिम्प्ड मीन्स अपाहिज हो गए हैं, लंगड़े, बट बिफोर हिम ही फाउंड नथिंग बट द जंगल एंड फॉल्स फायर्स रैले, कि मिल्टन ने अपने पीछे एक उच्च सड़क छोड़ी है, मीन्स एक हाई रोड छोड़ी है, जहाँ पर कई ट्यूनफुल कंगाल हैं जो कि लंगड़ा रहे हैं, जो कि लंगड़ाते हैं, बट बिफोर हिम, लेकिन उसके सामने तो ही फाउंड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं पाया था, बट द जंगल एंड फॉल्स फायर, सिवाय जंगल के और झूठी आग के। हु सेड दिस? रैले, कि मिल्टन ने एक ऊंची सड़क अपने पीछे छोड़ी है, मीन्स एक अच्छा सा उसने ऐसा फील्ड छोड़ा है जहाँ पर उसने ट्यूनफुल पोपर, मतलब ऐसे पोपर, ऐसे कंगाल, ट्यूनफुल तो थे लेकिन उनकी जो पोइट्री थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और वो लंगड़ाते हुए चलते थे, मीन्स इतने अच्छे से वो अपनी पोइट्री को नहीं लिखते थे, बट बिफोर हिम ही फाउंड नथिंग, लेकिन उसके सामने तो उसने कुछ भी नहीं पाया सिवाय जंगल एंड फॉल्स फायर्स के, मीन्स इतने अच्छे कवि उसके सामने नहीं रहे। लेकिन अब जब वो चला गया तो उसके पीछे अब कई ट्यूनफुल पोपर आ गए हैं, जो कि लेकिन ट्यूनफुल तो हैं, पोएम तो लिखते हैं, लेकिन पोपर हैं, कंगाल हैं, हैज़ सिंस लिम्ड, और लंगड़ाते हुए हैं, मीन्स लंगड़ाते हुए चलते हैं, मीन्स कि उनकी पोइट्री इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, ये रैले ने बोला है। नेक्स्ट इज अ सैटिन ब्रोकेड स्टीव विद गोल्ड, रैले अबाउट मिल्टन्स स्टीव, कि गोल्ड से सुसज्जित है। नेक्स्ट, अ सैटिन ब्रोकेड स्टीव विद गोल्ड, हु सेड दिस? रैले अबाउट मिल्टन्स स्टाइल, कि गोल्ड से सुसज्जित है उसकी सैटिन ब्रोकेड, तो हु सेड दिस? रैले अबाउट मिल्टन्स स्टाइल। नेक्स्ट इज मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, हु सेड दिस? जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट, द नेम ऑफ मिल्टन इज बिकम द मार्क नॉट ऑफ बायोग्राफी nor of a theme but of a style the most distinguished in our poetry, रैले, कि मिल्टन का स्टाइल, द नेम ऑफ मिल्टन इज बिकम द मार्क नॉट ऑफ बायोग्राफी, कि मिल्टन का नाम बायोग्राफी से नहीं है, ना ही उसकी विषय वस्तु से है, बट ऑफ आ स्टाइल, बल्कि उसका स्टाइल बहुत अच्छा है, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इन आवर पोइट्री, जो कि हमारी पोइट्री में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है। हु सेड दिस? रैले, कि मिल्टन का नाम उसकी बायोग्राफी या थीम से नहीं है बल्कि उसके स्टाइल से है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड माना गया है हमारी पोइट्री में। हु सेड दिस? रैले। नेक्स्ट, मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग, मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु सेड दिस? ब्लैक, कि मिल्टन बिना जाने ही, अनजाने में ही डेविल्स की पार्टी से जुड़ गया। हु सेड दिस? ब्लैक। नेक्स्ट,
मिल्टन्स डेविल एज अ मोरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड हु सेड दिस हैजलिट। कि मिल्टन का जो डेविल है वो नैतिक प्राणी के रूप में उसके ईश्वर से भी कहीं अधिक सुपीरियर हो गया है, उसके ईश्वर से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बन गया है। तो मिल्टन का जो डेविल है, उसका जो शैतान है, वो एक नैतिक मनुष्य के रूप में मिल्टन के गॉड से भी ज़्यादा सुपीरियर बन गया। हु सेड दिस? हैजलिट हैज़ सेड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।